नमस्कार दोस्तों, मैं आपका कंप्यूटर टीचर आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम आपको DCA और PGDCA कोर्सेज़ के एडमिशन के बारे में जानकारी देंगे। एडमिशन कौन से विद्यार्थी ले सकते हैं, उसकी क्वालिफ़िकेशन योग्यता क्या मांगी जाती है, फ़ीस कितनी है, आप कहाँ आकर एडमिशन ले सकते हैं, फ़ीस स्ट्रक्चर, कोर्स के अंदर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, कितने सेमेस्टर हैं, ये सब जानकारी आपको आज इस वीडियो में मिलेगी। दोस्तों, माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय इसका पूरा नाम है। इसके द्वारा 1 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम DCA और PGDCA करवाए जाते हैं, जिनके एडमिशन प्रति वर्ष 2 बार होते हैं। एक सत्र होता है जुलाई 2020, जिसकी फर्स्ट सेमेस्टर की एग्ज़ाम होती है दिसंबर में, सेकेंड सेमेस्टर की एग्ज़ाम होती है मई और जून में, और दूसरा सत्र होता है वह शुरू होता है दिसंबर से लेके जनवरी तक। इसमें 2 तरह के कोर्सेस हैं, DCA डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसके लिए योग्यता 12th पास यानी कि 12वीं पास मांगी जाती है, और PGDCA भी 1 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम है, जिसका पूरा नाम है PGDCA का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर मैनेजमेंट। इसके लिए स्नातक होना जरूरी है यानी कि ग्रेजुएशन, और दोनों कोर्सेज के अंदर आपको 12th या ग्रेजुएशन पास होना आवश्यक है। यदि आपका अंतिम वर्ष या रिजल्ट रुका हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एक्मेविजन इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस शाहजहाँपुर की फीस स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आप शाहजहाँपुर या आसपास के इलाकों में रहने वाले हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छा सेंटर है, जहाँ पे 2 घंटे की रेगुलर क्लास लगाई जाती है। अभी कोरोना के चलते क्लासेस फिजिकली बंद है, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस जारी है। तो अभी माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी द्वारा एडमिशन के नोटिफिकेशन निकाले गए हैं। 1 सितंबर से शुरू हुए हैं एनरोलमेंट फॉर्म, जो कि 15 सितंबर लास्ट डेट दे रखी है। तो लास्ट डेट के पहले आप अपना एनरोलमेंट करवा सकते हैं। DCA में कुल 3 सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में होते हैं और 3 सब्जेक्ट सेकेंड सेमेस्टर में होते हैं। कुल मिलाकर 6 सब्जेक्ट आपके एक साल में पढ़ाए जाते हैं, और 3-3 करके इनकी एग्ज़ाम होती है। 3 सब्जेक्ट की एग्ज़ाम आपकी 6 महीने बाद होगी, दूसरे 3 सब्जेक्ट की एग्ज़ाम आपकी 6 महीने बाद फिर से होगी, यानी कि एक साल में आपके 6 सब्जेक्ट की परीक्षा होती है, और आपके जिस जिले में सेंटर है वहीं पे आपका स्टडी सेंटर होता है, वहीं पे आपका एग्ज़ाम सेंटर होता है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है वो आपके सेंटर पर ली जाती है। जैसे आप एक्मेविजन के विद्यार्थी बनेंगे तो यहीं पे आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। DCA की कुल फीस एक्मेविजन शाहजहाँपुर में 10,800 रुपये है। इसमें आपकी एनरोलमेंट फीस, एग्ज़ाम फीस के बाद प्रैक्टिकल एग्ज़ाम फीस और डिप्लोमा शुल्क भी इसमें शामिल है। कुल मिलाकर 10,800 इसकी टोटल फीस है। यदि आप पूरी फीस एक साथ देते हैं तो आपको 1,000 रुपये का फायदा हो सकता है, आप 9,800 जमा करवा सकते हैं। यदि आप पूरा शुल्क एक साथ नहीं देना चाहते हैं तो आपको किस्तों में शुल्क देने की सुविधा भी दी जाती है। सितंबर में अभी आप एडमिशन ले रहे हैं, आपको 3,000 रुपये एडमिशन के समय पर जमा करना है। अगले महीने आपको 1 से 10 तारीख के बीच में 2,000 रुपये, और उसके अगले महीने नवंबर में आपको 2,000 रुपये, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 7,000 रुपये 3 माह में देना है। सेकेंड सेमेस्टर में 2,000 और 1,800 रुपये आपको फर्स्ट मंथ में देना है, और सेकेंड मंथ में 1,800 रुपये देना है, यानी कि आप किस्तों में भी दे सकते हैं, एक साथ भी दे सकते हैं। यहाँ पे 4 प्रकार की बैच चलाई जाती है। जैसे ही गवर्नमेंट से इसकी परमिशन मिल जाती है, आपको फिजिकल क्लास भी सुविधा मिल जाएगी। सुबह 8 से 10 2 घंटे की क्लास, या 10 से 12, दोपहर में 2 से 4 और 4 से 6। यदि आप एक साथ फर्स्ट सेमेस्टर की पूरी फीस दे सकते हैं, जो कि 7,000 रुपये है, तो आपको 500 रुपये इसमें राहत मिल जाती है। और यदि सेकेंड सेमेस्टर के आप इकट्ठे दे सकते हैं, 3,800 एक साथ देते हैं, तो उसमें आपको 300 रुपये कम होकर 3,500 ही जमा करने पड़ेंगे। DCA में
3 सब्जेक्ट प्रथम सेमेस्टर में होते हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल जो कि पहला सब्जेक्ट है, ये पूरा थ्योरी होता है। सेकंड सब्जेक्ट होता है पीसी पैकेज, जिसमें वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट सब्जेक्ट कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, प्रोग्राम पढ़ाए जाते हैं। ये प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों तरह से होता है। तीसरा सब्जेक्ट हमें 2 सब्जेक्ट में से चूज करना पड़ता है, फोक्स प्रो और एमएस एक्सेस। तो यहाँ पर हम एमएस एक्सेस प्रेफर करते हैं। यह भी थ्योरी और प्रैक्टिकल 2 पार्ट में होता है। सेकेंड सेमेस्टर में आईटी ट्रेंड्स, इंटरनेट एंड ई कॉमर्स एंड थर्ड सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट में से चूज होना पड़ता है, जिसमें हम डीटीपी यानी कि पेज मेकर और फोटोशॉप पढ़ाते हैं। एडमिशन के लिए 15 सितंबर लास्ट डेट है। उससे पहले आप दिए हुए फ़ोन नंबर पर फ़ोन लगाकर या सेंटर जो कि शाहजहाँपुर में काशीनगर दरगाह रोड पर स्थित है, आकर एडमिशन ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए मोबाइल नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। ऑफिस का समय जो है वो दोपहर 2 से 6 बजे तक है और 15 सितंबर लास्ट डेट है। इसी के साथ पीजीडीसीए का जो फीस स्ट्रक्चर है, जो कि ग्रेजुएशन के बाद होता है, इसमें 1 साल में 2 सेमेस्टर ही होते हैं, लेकिन सब्जेक्ट की जो संख्या है, विषय की संख्या बढ़ जाती है। 3 की जगह इसमें पर सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट होते हैं। 3 सब्जेक्ट तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर के वही रहते हैं जो डीसीए में रहते हैं, फंडामेंटल, पीसी पैकेज और एमएस एक्सेस। चौथा सब्जेक्ट आपका एक और इसमें ऐड हो जाता है, जिसमें हम VB.NET पढ़ाते हैं। सेकेंड सेमेस्टर में आईटी ट्रेंड्स, इंटरनेट और डीटीपी के अलावा हम यहाँ पे थर्ड सब्जेक्ट में टैली भी लेते हैं। जो विद्यार्थी डीटीपी लेना चाहते हैं वो डीटीपी ले सकता है, जिसको टैली पसंद है वो टैली भी ले सकता है। चौथे सब्जेक्ट में ASP.NET और कोरलड्रा की सुविधा है, लेकिन ASP.NET प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, इसलिए हम ASP.NET उपलब्ध करवाते हैं। पीजीडीसीए की जो फीस है टोटल वो है 12,500। इसमें अगर आप एक साथ देते हैं तो 1,000 रुपये कम हो जाएंगे, 11,500 आपको देना होंगे। इसमें यदि आप किस्तों में देना चाहते हैं तो सेम वही फीस स्ट्रक्चर है जो डीसीए की फीस में मैंने आपको बताया। सितंबर में 3,000, फिर अगले महीने 3,000, अक्टूबर में और फिर नवंबर में 2,000। इस तरह से आप किस्तों में जमा कर सकते हैं। एकमे विजन शाहजहाँपुर पर आपको पुस्तकालय की सुविधा भी मिल जाएगी, जिसमें आप यदि मार्केट से बुक परचेस नहीं कर सकते हैं तो आप पुस्तकालय की सुविधा भी सेंटर पर बात करके ले सकते हैं। तो दोस्तों, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त डिप्लोमा अगर आप करना चाहते हैं, क्योंकि कई प्रकार की वैकेंसी में, तथा सीपीसीटी जो कोर्स होता है, जो एक दिन की एग्जाम होती है, आजकल उसकी मान्यता ज़्यादा है। लेकिन जब सीपीसीटी आपको पार करना है तो आपको कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए होता है, और कंप्यूटर का नॉलेज आप घर रहकर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपको डिप्लोमा करना चाहिए, जिससे आपका 1 वर्ष तक जब पढ़ाई होगी तो आपको कंप्यूटर का नॉलेज होगा, साथ ही आपकी टाइपिंग स्पीड भी बढ़ जाएगी और आपके पास 1 वर्षीय डिप्लोमा भी आ जाएगा, जो कई प्रकार की वैकेंसी में मांगा जाता है। तो माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय का डिप्लोमा जो है वो पूरे देश भर में मान्य है और 1 साल में आप कर सकते हैं। 2 घंटे की क्लास होने के कारण आपको प्रैक्टिकल का भी काफ़ी अच्छा नॉलेज हो जाएगा। इसलिए जिसको एडमिशन लेना हो, जो ग्रेजुएट हो या जो 12th पास हो और उन्हें कंप्यूटर डिप्लोमा करना है, वो जल्दी से जल्दी एडमिशन ले ले, जिससे आपका समय भी बच जाए और आपको नॉलेज भी जल्दी हो जाए। धन्यवाद।